सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में ज्ञान भाई आजी सर में। मैं आपका अपना आलोक सर। आज आपको बताएंगे हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ब। वर्ब को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, यानी वर्ब को हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में वर्ब कहां पर होती है इन हिंदी लैंग्वेज, और इंग्लिश में वर्ब कहां पर होती है ये हम जानेंगे। और साथ में ही ये भी जानेंगे कि वर्ब कौन कौन से वर्ब होते हैं, जैसे फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी, ये अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए आपके लिए मैंने एक पीपीटी लाई है, उस पर आपको बताएंगे। और साथ ही मैंने जो प्रीवियस लेक्चर जितने भी कराए हैं, आई होप आप लोग ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, और काफी कुछ वहां से मैंने बताए हैं। जितनी भी चीजें मैंने बता चुकी हैं आप सभी को अभी पिछले लेक्चर में, अपने जो भी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं उन सभी को प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया ये लेक्चर होने वाला है आज का। हाँ हाँ, स्टार्ट करेंगे वो भी। हाँ प्रेडिकेटिव, हाँ प्रेडिकेटिव चलेगी। एट्रीब्यूटिव चूंकि हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हो गया था। प्रेडिकेटिव इसके बाद चलेगा, क्योंकि आपको वर्ब को पहचानना भी आना चाहिए कि हमारा वर्ब क्या होता है, ठीक है। टेंस, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टेंस में पढ़ते होंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यही तीन टेंस होते हैं, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हो ये वर्ब से रिलेटेड है, क्योंकि अंग्रेजों ने वर्ब बनाया है, टेंस नहीं बनाया। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बोलने का हिस्सा, बोलने के इस हिस्से में केवल आप 8 चीजें बोलते हो, ना कि टेंस। आप खुद नोटिस करोगे जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा एट्रीब्यूटिव के बाद, मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा, लेक्चर होगा, उसमें जब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें वर्ब टेंस नाम का कोई चीज ही नहीं होती है। आप पढ़ोगे आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि वर्ब क्या है, टेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि वर्ब को ही आपको दे दूं, जैसे आप बोलते हो गो। गो क्या है? वर्ब की रूट है, ठीक। मैं कहता हूं वर्ब की रूट है, और आप क्या कहते हो? ये गो प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक। गो वर्ब की प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म है। अगर किसी में लिख दिया आई एम गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, ये लिख दिया आपने, तो उसने बोला ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपने बोला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सीधा सीधा बोल दिया ना। अब देखो, अब मैं बोल दूं इसको आप क्या नाम है, आईएनजी बनाओ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया गोइंग, आईएनजी, और फिर उसने भी लिख दिया गोइंग, दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इसको मैंने कहा जी गोज, गोज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसने कहा गोज? ठीक है, इसने लिखा गोज, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि गोज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्यों? बट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के होते साथ में ये सिंगुलर भी है। गो प्लूरल है, और जिसमें यस या ईएस लग जाते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं उसके, वर्ब के, ठीक है। और अगर मैं गोज में इंग जो फॉर्म जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? गोजिंग, गोजिंग कोई फॉर्म है नहीं। इंग फॉर्म जिस भी चीज में लगता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा रूट हो जाती है, जिस फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। आज हम पढ़ेंगे आप सभी के सामने, आज हम पढ़ेंगे वर्ब, ठीक। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड, वर्ब, ठीक। आज हम वर्ब अंडरस्टैंड करेंगे। कैसे? देखिए मैंने कुछ पीपीटी बोला था आपके लिए लाने के लिए। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। इसको आप जानने का थोड़ा प्रयास करिए, ठीक। देखिए आज मोहन गांव में एक, यहां पे देखो, गांव के, ठीक, गांव के एक मेले में गया था, ठीक। मैंने लिखा आज मोहन गांव के एक मेले में गया था। ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने हिंदी में एक शब्द वो लिखा,
वाक्य लिखा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं इन सेंटेंस के रूप में। देखिए सेंटेंस कैसे, आज जैसे बताया था एट्रीब्यूटिव मैनर में लिखने हैं आपको, जो जहां देखो उसको वहीं पे लिख दो, आज टुडे। ठीक, मोहन, तो मोहन गांव के एक मेले में, तो गांव के एक मेले में, ये पूरा क्या लिखा है, एक तो गांव वाला हो गया, दूसरे में क्या है, एक मेले में, ये कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया, तो ये पूरा उसी के बाद जाएगा। तो मोहन हैड, गया था थी थे होगा तो हैड के साथ होगा आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, टुडे मोहन हैड गो वेंट गॉन, हैड गॉन gone in the fair, in a मेले में, फेयर ऑफ विलेज। ठीक, ठीक है, देखो क्या हो गया, आज मोहन गांव के मेले में गया था, तो क्या टुडे मोहन हैड गॉन इन अ फेयर्स ऑफ विलेज, गांव के मेले में। ठीक है, मेले लिखा था इसलिए मैंने फेयर्स लिखा। ठीक, मेला लिखा होता तो भी हम फेयर लिखते केवल। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें पहचानना कि हिंदी में हमारा मतलब क्रिया क्या थी, और इंग्लिश में जब आई तो वो वर्ब हमारी क्या हुई, क्रिया को ही हम वर्ब कहते हैं। वर्ब को यहां पर लिख दीजिए क्रिया हिंदी में। ठीक है, क्रिया। ठीक, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहां पर ये लेक्चर बहुत ही बड़ा नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएगी। अभी मेरे पास कुछ पीपीटी भी है, स्लाइड्स हैं, जिसके माध्यम से आपको कुछ वर्ब्स भी आपको दिखाएंगे कि कौन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, और आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, देखिए हिंदी में ये गया, ये हमारी क्रिया है। ठीक है, जाने का काम, जिस भी चीज में, जिस भी चीज को किया जा सके, यानी टू डू, कर सके, वो हमारा वर्ब, टू डू यानी किसी काम करना। ठीक है, और टू बी यानी किसी का काम का होना पाया जाए। ठीक है, ध्यान देना, किसी काम का करना पाया जाए वो हमारा टू डू क्रिया होती है, किसी काम का होना पाया जाए वो हमारी टू बी वाली क्रिया होती है। ठीक है, और चूंकि अब आप लोग हो गए था भी था, तो था एक अक्षर है, अक्षर की कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, पहली चीज, था एक अक्षर है, अक्षर की कोई मीनिंग। गया, जाने का काम कर सकते हो, कल मैं स्कूल गया, कल यानी मैं कल स्कूल गया था, यानी पास्ट ही बीत चुका है ना। ठीक है, खत्म, जाने का काम खत्म हो चुका, गया था। अगर मैं लिख सकता गए होते तो ना ही खत्म होता ना ही जारी होता, तब कैसे लिखते, तो उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखा जाता। अगर था होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से, वर्ब अगर है लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, ये ऐसे होता है। लेकिन मैं जो आज बता रहा हूं आपको वो ध्यान दीजिए कि वर्ब कैसे पहचानेंगे। देखिए हिंदी के क्रिया में, हिंदी के शब्द में, वाक्य में हमेशा लास्ट में क्रिया होती है, लास्ट का जो भी शब्द होता है वो हमारी क्रिया होती है। और इंग्लिश में शुरुआत में जो सब्जेक्ट होता है हमारे सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखी होती है। ठीक, ये पूरी हमारी क्रिया है। देखिए टुडे मोहन हैड गॉन इन अ फेयर्स ऑफ विलेज। ठीक है, ये हो गया पूरा। ठीक है, अब हम, हाँ ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था जिसके थ्रू आप ये जाने। अगर हम वर्ब के बारे में थोड़ा और लिखते हैं तो इसकी एक डिफिनीशन भी लिख सकते हैं आप कि वर्ब शोज एक्शन। वर्ब क्या होता है, एक्शन शोज करते हैं, यानी कोई भी काम करने वाली चीज। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं खड़े होने का काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोलने का काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखने का भी काम हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो, देखने का काम कर रहे हो, आप बैठे हो, बैठने का काम कर रहे हैं। मोहन बैठा है इधर, मोहन बैठने का काम कर रहा है। सुमित इधर बैठे हैं, सुमित बैठने का काम कर रहे हैं। सुमित मुझे देख रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। सुमित हाथ से लिख रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। सचिन ही बैठा है, सचिन देखकर हंस रहे हैं, तो यानी उनके हंसने का काम हो रहा है। ठीक है, विशाल बैठे हैं, विशाल, ठीक, तो विशाल अगर तुम बैठे हो तो तुमसे अगर मैं कुछ पूछूंगा तो तुम जो बोलोगे तो वो तुम्हारे बोलने का काम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी काम, एवरीथिंग इज वर्क। ठीक है, कोई भी काम, सब एक काम है। अगर कोई भी काम आपके द्वारा किया जाए या किसी के द्वारा किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वर्क को
कोई भी काम, कैसा भी काम हो, डज नॉट मैटर, कोई भी काम हो, वो हमेशा क्या होती है, हमारी हमारा वर्ब होता है, क्रिया होती है। ठीक है, वर्ब सोल एक्शन, जैसे टॉक या टॉकिंग लिख दो, ठीक, सिंगिंग गाना, ठीक, सिंगिंग, स्लीपिंग स्लीपिंग, फिर डांसिंग डांसिंग डांसिंग, वॉकिंग वॉकिंग, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना, ठीक, ड्रिंकिंग, फिर सिटिंग, ठीक ठीक, और ईटिंग खाना खाना, ठीक है, ईटिंग, और बस ऐसे नन अदर, और भी सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं इन लाइफ स्टाइल, अपने डेली लाइफ स्टाइल में करते रहते हैं। जो भी काम हम करते हैं उससे कोई एक्शन शो होता है, वही हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि वर्ब क्या होते हैं, कैसे वर्ब होते हैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं ठीक, देखो, ठीक, आ गया, देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ वर्ब्स मैंने लाए हैं आपके लिए, जिससे आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि कौन कौन से वर्ब कहां कहां होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ब कहां कहां होते हैं। गो, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, गो हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गो में किसी भी काम का करना पाया जाता है, यानी जाना, यानी जाने के काम का करना पाया जाता है। ऐसे डू, डू में किसी के काम का करना पाया जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखने के काम का करना पाया जा रहा है। ठीक है, बोल रहे हो, बोलने के काम का करना पाया जा रहा है। ठीक है, डिड, डू की सेकंड फॉर्म, यानी इसको आप पास्ट फॉर्म भी कह सकते हो। सेकंड फॉर्म को ही हम पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को ही हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक, जिसको इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में, नॉट माइन। ठीक, ठीक है, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म में, कहते हो ना, लेट इट बी डन, मुझे ये करने दो, लेट इट बी डन। ठीक है, तो कम ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, कम मींस आना, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म में कम होती है। ठीक है, पढ़ने में सही रहेगा, तो आप कभी भी वर्ब या अदर थिंग जो भी चीजें होंगी वो गलत नहीं करोगे। ठीक है, दूसरा देखिए, इस चौथा, वॉक, वॉक मीन्स चलना, वॉकड, ठीक, और उसके बाद ये कुछ बेसिक वर्ब्स थे जिसके मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बताए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर। ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो भी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इन रिलेटिव इन योर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, उसी से रिलेटेड आपका ये पूरा था। अभी एक पीपीटी हमारे पास और है, उसको भी मैं दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन से वर्ब होते हैं। उसमें इन डिटेल लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीज लिखी हुई। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच यू विल रिकॉग्नाइज दैट, जहां पर आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आप देखेंगे वहां पे आप पाएंगे कि वहां पे टेंस नाम की कोई टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, जिसे हम लोग टेंस टेंस कहते हैं, पढ़ते हैं, इतना टेंस को इतना पहाड़ बना देते हैं बोल बोलकर, टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, वर्ब को ही आजकल के मतलब आजकल के क्या, मतलब आज के ही यूथ लोग टेंस उसको बना दिए हैं, बोल बोल के पास्ट टेंस पढ़ना है, फ्यूचर टेंस पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है। तो इन सभी को, इन सबसे कोई मतलब नहीं पढ़ने का, आप केवल एक चीज पढ़िए, फोकस सिर्फ वर्ब पे, वर्ब है, आपका टेंस भी उससे आप मालूम कर लेंगे। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे। देखो, ये देखो वर्ब की फॉर्म को याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो देखो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। गो मीन्स जाना, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और थर्ड गॉन है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट, फिर थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है। फर्स्ट फॉर्म रीड, 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 ठीक है। रेड जिसे पढ़ते हैं, रीड नहीं पढ़ते सेकंड फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म रन, दौड़ने की, रन, रैन, रन आ गया, ठीक है। और कम थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म ईट और थर्ड फॉर्म ईटेन। ये जितने भी मैंने वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए हैं, इन सभी वर्ड को एक बार आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। कहने का मतलब इन वर्ड्स को आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बेसिक हैं जो हमें आगे वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं अभी आगे चलकर आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसको आप लोग को एक बार लर्न करना आवश्यक है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आज का ये वीडियो केवल वर्ब के विषय पे था, बहुत डीपली नहीं लेकर गए, इन बेसिक आउटर पोर्शन ही मैंने बताया आपको। वर्ब का समझ लीजिए, मैंने अभी बी बताया है, ई आर बी एस तो भी कुछ बताया नहीं है। इन डीपली वर्ब को हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से पॉजिटिव वर्ब होते हैं, कौन से ट्रांसिटिव होते हैं, कौन से इंट्रांसिटिव होते हैं, कौन सी टू बी होती है, कौन सी टू डू होती है, क्या कैसे मैनर्स होता है वर्ब के, ये सारी बातें मैं बात करूंगा आगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके तभी जाइए, ठीक है। इससे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जितनी भी नोटिफिकेशन, जो भी जानकारी होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो आप तक तुरंत बिना इंफॉर्मेशन दिए आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।